जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं जिसमें हम सत्यता सारणी बनाना सीख रहे हैं, यानी कि ट्रूथ टेबल बनाना सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमको ये स्टेटमेंट दिया है, इसकी हमको सत्यता सारणी यानी कि ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसमें आप 3 पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। यानी कि पहले आप इसकी टेबल को बनाएंगे, फिर इसके साथ इसकी टेबल बनाएंगे, फिर इस पूरे के साथ इसकी टेबल को बनाएंगे। आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट एक बात सीखी है कि जब 2 स्टेटमेंट होते हैं तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होती है। आज इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है और आर है। तो ये भी बहुत आसान होता है, आप देखिएगा किस तरह से इसको बनाया जाता है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पी लिख देंगे, है ना, या पी लिख दिया, फिर आप यहाँ पर क्यू लिख देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, तो पी के बाद क्यू आया, क्यू के बाद यहाँ पर आर आएगा। आप हमेशा की तरह अगर कोई स्टेटमेंट दिया है उसमें नेगेशन है, देखिए नेगेशन आर लिखा है, आर नहीं है बल्कि यहाँ पर नेगेशन आर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ ही इसका नेगेशन भी निकाल देंगे। यानी आप देखेंगे यहाँ पर एक तो ये लाइन ड्रा कर देंगे आप, ये हो गया, है ना, और ये हो गया, और आपका एक ये हो गया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किस ढंग से चीज़ों को अरेंज करना है। अब हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रा कर देते हैं। ये देखिए आप, ये लाइन यहाँ पर हमारी चलती चली जाएगी। अब आपको करना क्या है, पहले मैं आपको ये जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो उसको किस ढंग से लिखा जाता है ये समझाया, तो फिर आगे भी हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखिए, जब 3 स्टेटमेंट आएंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी। ठीक, 4 बार टी और 4 बार एफ लिखेंगे। फिर टी लिखा आपने, फिर टी लिखा, फिर टी लिखा, ये 4 बार टी हो गया। आप 4 टाइम एफ ले लेंगे, एफ 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 और एफ, 4 टाइम आपने एफ लिख दिया। डियर स्टूडेंट, जब 3 स्टेटमेंट होंगे तो ऐसा कर रहा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, एफ लिखेंगे, फिर आप टी लिखेंगे, टी, फिर एफ और एफ। यानी जब 3 स्टेटमेंट होंगे इस तरह का पैटर्न आपको याद रखना है। अब आती है बात आर की, तो यहाँ पर याद रखने का तरीका, यहाँ टी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि 3 जब स्टेटमेंट आएंगे तो अपना तरीका एक पैटर्न बना लीजिए। हमने ये बहुत सरल तरीका बहुत पैटर्न दिया है, अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के आधार पर हम सवाल हल करेंगे। अब जब कोई सत्यता सारणी बनाना हो, यानी कि ट्रूथ टेबल बनाना हो, तो उसमें नेगेशन वाला अगर पोर्शन है सबसे पहले उसको निकालिए आप। तो देखिए, आर के बिल्कुल साइड में ही आपका नेगेशन आर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी है तो यहाँ एफ हो जाएगा, है ना, यहाँ एफ है तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, यहाँ एफ है तो यहाँ पर आपका टी हो जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, और यहाँ पर एफ है यहाँ पर आपका टी हो जाएगा, और यहाँ टी है तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, और एफ है तो यहाँ पर कितना आएगा, टी हो जाएगी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये निकालेंगे, यानी कि पी डिसजंक्शन क्यू, ये निकालेंगे आप, पी डिसजंक्शन क्यू निकालेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिसजंक्शन वाला जो टेबल हमने आपको बताया था उसको याद रखने का तरीका क्या था, वहाँ पर एफ 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 होता है, यानी एफ है तो एफ ही होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पी डिसजंक्शन टू आप यहाँ लिख देंगे, और इसकी टेबल को पहले आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्या तरीका बताया था कि डिसजंक्शन वाली टेबल को याद रखा तरीका क्या है, एफ 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 होगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपकी टेबल है, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए ये 2 जगह हमें एफ 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 मिल रहा है ना, 2 जगह हमें क्या मिल रहा है, एफ 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 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे और यहाँ पर एफ लिख देंगे, क्योंकि टेबल याद करने का तरीका बताया था, वहाँ पर 2 बार अगर एफ होगा तो उसकी वैल्यू भी एफ ही आएगी। तो आपने जब इसको ध्यान से देखा, क्योंकि हमको पी और क्यू को देखना है, ये टेबल है आपके पी और क्यू की, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ एफ है तो एफ हो गया, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है तो एफ हो गया। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, अब टी होंगी, सारी वैल्यू टी होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी 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 और टी, है ना, 2 4 6 और 8 वैल्यू चलती है हमारी बढ़िया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि पी डिसजंक्शन क्यू की वैल्यू को हमें इसके साथ निकालवाना, और क्या निकालना है, इसका कंजंक्शन निकालना। और कंजंक्शन में आप जानते हैं टी 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 होता है, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसका इसके साथ कंजंक्शन निकालेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी, है ना,
और हमने ये पूरा ये लिख दिया यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये लिखा है तो पहले आपको इसको ध्यान देना है, ये वाली टेबल को इस साइड देखना होगा। उसके बाद फिर ये नेगेशन वाले आर को देखना पड़ेगा, यानी हम यहाँ से इस तरफ देखेंगे। ठीक है, ये अपना तरीका होता है। लेकिन टेबल में हमें जो ऑपरेशन दिया वो क्या है, इन दोनों के बीच का जो ऑपरेशन है वो है कंजंक्शन, जिसमें टी 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 होता है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों को ध्यान से देखना है अपन लोग। तो यहाँ पे टी टी, यहाँ पे देखिए टी नहीं है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी 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 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे यहाँ पर टी 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 होगा, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी टी 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 हो जाएगा, और बाकी कहीं पर नया नहीं आ रहा। देखिए आप, यहाँ नहीं है, यहाँ पर टी था तो टी कर दिया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ टी था तो टी कर दिया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर टी टी था तो टी कर दिया, बाकी कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके साथ कंजंक्शन निकाला जा रहा है, वो कंजंक्शन की टेबल हमसे बोलती है कि टी 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 होगा, वो हमने कर दिया है। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। अब है असल बात कि इस पूरे सिस्टम का हमें इसके साथ क्यू के साथ इम्प्लाइज निकालना है, और इम्प्लाइज वाली टेबल पे आपने सीखा होगा कि टी एफ एफ होता है। तो यानी इस पूरी चीज़ को पहले देखोगे आप, ठीक है, और उसके साथ इसका निकालना है। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू, है ना, फिर आपका कंजंक्शन और नेगेशन, इसके साथ इसका क्या निकालना है, इम्प्लाइज निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, ये वाला जहाँ हम राइट लगा रहा है पहले इसको देखना है, क्योंकि देखिए ये चीज़ पूरी यहाँ लिखी है। उसके पर इम्प्लाइज तो यहाँ पर ऑपरेशन का काम कर रहा है, जहाँ पर हम जानते हैं कि टी एफ एफ होगा। लेकिन उसके बाद हमें कहाँ देखना है, क्यू पर, यानी यहाँ पर देखना है। ये डबल हमने एरो लगा दिया। अब हम अच्छी तरीके जाते हैं, यहाँ पर टी एफ एफ होता है, तो पहले यहाँ देखेंगे यहाँ पर टी है क्या, यहाँ टी है क्या, देखिए टी एफ है क्या, नहीं है, टी एफ है नहीं है, टी एफ है नहीं है, टी एफ, हाँ यहाँ टी एफ है। हमें पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। यहाँ पर टी और एफ है, तो टी एफ क्या होता है इसमें, इस टेबल में यहाँ पर एफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक ही जगह मिला फिलहाल तो अभी हमें, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पहले हमें इसको देखना था, इसको देखना था। या देखिए आप, टी एफ है कि नहीं है, टी एफ है नहीं है, टी एफ है नहीं है, टी एफ है क्यों, क्योंकि टी पहले यहाँ है फिर एफ है, तो टी एफ एफ होता है। टी एफ है क्या, नहीं है, टी एफ है क्या, नहीं है, टी एफ है नहीं है, टी एफ है नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास बच रही हैं अब वो टी होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये टी हो गया, ये टी हो गया, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी। 2 4 6 8 बढ़िया हमारा जमने सिस्टम। इस तरह से ये सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल बन जाती है। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।